नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नीलेश जीएस क्लासेस में। अभी तक हम लोगों ने दो टॉपिक अपना, एक कोशिका और दूसरा पाचन तंत्र को विस्तृत रूप से चर्चा कर समाप्त कर लिया है। और आज से जो हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वो आज हम लोग करने जा रहे हैं अपना तंत्रिका तंत्र का, ठीक है, या नर्वस सिस्टम का। ठीक है, जो स्टूडेंट आज हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो हमारी लिंक पर उनको लिंक मिल जाएगी, तो उसमें जाके वो हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, या हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी आपको सभी टॉपिक अच्छे ढंग से विस्तृत रूप से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है हमारा आज का नर्वस सिस्टम, ठीक है, या तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की यदि हम बात करें तो तंत्रिका तंत्र मतलब वह तंत्र जो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं से, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है, तो यह सभी किससे, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, इनकी यदि हम बात करें तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरोसेल्स, ठीक है, न्यूरोसेल्स या न्यूरॉन, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन से, जो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका या न्यूरोसेल्स से जिस तंत्र की उत्पत्ति होती है वह हमारा कहलाता है तंत्रिका तंत्र। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक बात और आपको याद रखना है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है यह लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन से मिलकर बनता है। ठीक है, याद रखना है आपको ये चीज। तंत्रिका तंत्र, हमारे जो शरीर का तंत्रिका तंत्र है वह कितने न्यूरॉन से मिलकर बनता है, तो लगभग इसमें 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं से मिलकर बनता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके यदि हम कार्य की बात करें तो तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य होता है, यदि आप एक एग्जाम्पल से समझे, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, ठीक है, तो देखने का कार्य, जो मीडिएटर काम है वो तो हमारी आंखें हैं, लेकिन इस सूचना को हमारे ब्रेन तक कौन पहुंचाता है, ब्रेन तक। यदि हम ब्रेन तक हमारी जो यह सूचना मिल रही है तो उसके कारण हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। तो यह हमारी कौन सी कोशिकाएं काम करती हैं, तो वो हमारी करती हैं कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं वर्क करती हैं, जिसके कारण हम यह क्रियाविधि से संचालित हो पाते हैं, याद रखना। ठीक है, अब यदि हम तंत्रिका तंत्र की बात करें तो तंत्रिका तंत्र को हम दो भागों में देखेंगे। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को हम दो भागों में देखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से, तो सबसे पहले यहां इस आपको डायग्राम को अच्छे से देखना है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा भाग है वो कहलाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और दूसरी यदि हम इसकी बात करें तो दूसरा हमको पढ़ना है परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है,
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो हमें पढ़ना है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की यदि हम बात करें तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है दो चीजें। अब वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? तो सबसे जो पहला हमें टॉपिक पढ़ना है तो वो है हमारा ब्रेन। क्या है? ब्रेन या मस्तिष्क। और जो दूसरी हमें पढ़ना है तो वो है हमारा मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड्स, स्पाइनल कॉर्ड्स या मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। ठीक है। यदि हम परधीय तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे दो भागों में। तो सबसे पहला स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, या इसे हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। दूसरी यदि हम बात करें इसकी तो अस्वायत्त तंत्रिका तंत्र, अस्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है। अब यदि हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इन सब के बारे में अभी हम लोगों को विस्तृत से पढ़ना है, ध्यान देना। अनुकंपी को हम लोग बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। और परानुकंपी को बोलेंगे पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। अनुकंपी सिंपैथेटिक, परानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक। और जो ये अस्वायत्त तंत्रिका तंत्र है इसमें हम लोगों को दो चीजें पढ़ना है। सबसे पहले क्रेनियल भाग और मतलब क्रेनियल तंत्रिकाएं तंत्र, क्रेनियल। और दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्पाइनल। स्पाइनल का अर्थ अभी हमने आपको बताया था, स्पाइनल मतलब मेरुरज्जु, स्पाइनल मतलब मेरुरज्जु। तो जो अस्वायत्त तंत्रिका तंत्र है उसमें हम लोग को पढ़ना है क्रेनियल और स्पाइनल। ठीक है। तो ये हमारा चार्ट बन गया। ठीक है। इस चार्ट में हम लोग क्रमशः चलेंगे और विस्तृत रूप से इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है। इसमें आप चार्ट में केवल एक बात थोड़ा जान लें कि जो अस्वायत्त तंत्रिका तंत्र है इसमें यहाँ पे जो इसमें जो क्रेनियल वाला भाग है तो इसमें यदि हम देखें तो इसमें क्या पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। ये 12 जोड़ी पे सबसे पहले इसकी यदि हम कार्य की बात करें तो सबसे पहला क्रेनियल अर्थात हमारे दिमाग में शरीर की सूचनाएं जो आती जाती हैं वो किन के माध्यम से जाती हैं? तो वो क्रेनियल तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। मतलब जो क्रेनियल ये कोशिकाएं जो हमने चर्चा की थी तो इसमें पाई जाती हैं 12 जोड़ी। और स्पाइनल मतलब मेरुरज्जु में भी जो हमारे मतलब की सूचनाओं का आवागमन होता है वो इसके माध्यम से होता है। तो इसमें पाई जाती हैं लगभग 31 जोड़ी पाई जाती हैं। ठीक है। ये चीजें आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अपने तंत्रिका तंत्र में सबसे पहले जो हमारा भाग होगा या जिसको हम लेके चलेंगे तो वो लेके चलेंगे हम अपना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। ठीक है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाद जाएंगे हम लोग परधीय तंत्रिका तंत्र पे। ठीक है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है? नंबर 1 ब्रेन पढ़ना है और दूसरा क्या पढ़ना है? मेरुरज्जु। ठीक है।
तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र को हम लेके चलेंगे अभी। ठीक, तो हमें बात करनी है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमने अभी आपको बताया कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है ब्रेन, और ब्रेन के बाद हम लोगों को पढ़ना है मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे मस्तिष्क या ब्रेन की चर्चा। मस्तिष्क या ब्रेन। सबसे पहले यदि हम मस्तिष्क की बात करें तो याद रखना कि जो जी मस्तिष्क शब्द है इसको क्या कहा जाता है। तो इस शब्द को कहा जाता है एनसीफेलोन। क्या कहा जाता है? एनसीफेलोन। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखना, इसको बोलते हैं एनसीफेलोन। एनसीफेलोन। मानव शरीर में क्या? मानव शरीर में यदि हम मस्तिष्क के वजन की बात करें, वजन या वेट, यदि हम मस्तिष्क के वजन की बात करें तो याद रखना कि लगभग जो मानव शरीर में मस्तिष्क का वेट होता है तो वो होता है 1350 से लेकर 1400 ग्राम। ग्राम में बोल रहे हैं, याद रखना। तो जो मस्तिष्क का वजन होता है वो होता है 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक। ठीक है, इसे आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम करेंगे अभी इसकी संरचना की बात। ठीक है, कि किस प्रकार से रहता है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, उनसे अभी आप लोगों को हम परिचित करा रहे हैं। ठीक है, इसकी हमको क्या देखना है? अब हमको देखना है इसकी संरचना। संरचना की यदि हम जैसे बात करें तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो इसका डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार से। जस्ट मिनट। ध्यान से देखिएगा, इनके अभी हम लोग को हर पार्ट पर डिस्कस करना है कि क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यदि यहाँ से लेके चलें तो इसमें जो आपको ये वाला भाग दिख रहा है, हमने आपको बताया था कि केंद्रीय भाग में हम लोगों को दो चीज़ों को लेके चलना है। सबसे पहला जो ये वाला भाग है, यह भाग कहलाता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड्स बताया था। ठीक है, इसके यदि हम जस्ट इस वाले भाग की बात करें, इस वाले भाग की, तो जो ये वाला हमारा भाग है ये वाला कहलाता है मेड्यूला ओब्लिगाटा। इन सबको आपको याद रखना है, याद रखना। ये वाला जो भाग कहलाता है ये कहलाता है मेड्यूला ओब्लिगोटा या गाटा, मेड्यूला ओब्लिगाटा। ठीक है, कहीं गोटा भी ओब्लिगोटा या ओब्लिगाटा। ठीक है, इसके बाद जो हमें ये वाली संरचना यहाँ पे आपको दिख रही है, तो ये वाला जो भाग होता है यह कहलाता है पोन्स वेरोलाई। आप लोग भी बनाते जाइए साथ साथ में डायग्राम। यह कहलाता है पोन्स वेरोलाई। ठीक है, अब जो आपको ये तीन पार्ट दिख रहे हैं, कौन कौन सा? मेरुरज्जु, मेड्यूला ओब्लिगाटा और पोन्स वेरोलाई। यदि हम इन तीनों की बात करें तो इन तीनों को क्या कहते हैं? इन तीनों भाग को इनको कहेंगे यहां पे ब्रेन स्टेम। याद रखना इसको आप। ठीक है, ये जो तीन भाग हैं इनको बोलेंगे हम ब्रेन स्टेम। ठीक है,
अब यदि हम इसके आगे वाले भाग पे चलें तो यहाँ पर हमको एक संरचना देखने को मिलती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से जो हमें संरचना देखने को मिलती है वो इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से यह संरचना हमको देखने को मिलती है। ये वाली जो हमारी संरचना है ये क्या कहलाती है? तो ये वाली संरचना कहलाती है सेरिबेलम। क्या कहलाती है? सेरिबेलम। सेरिबेलम। इन सभी के बारे में अभी हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, ये वाली जो संरचना है ये कहलाती है क्या? तो वो कहलाती है सेरिबेलम। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी इसके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें एक इस प्रकार का यहाँ पे ये वाला भाग, ठीक है, इसे कॉर्पस कॉलोज़म, एक सेकंड, इस प्रकार यह अपना कहलाएगा सेरिब्रम भाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेरिब्रम। सेरिब्रम। ठीक है, ये वाला जो हमारा भाग है, ये हमारा जो भाग है ये कहलाएगा सेरिब्रम। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को एक इस प्रकार से संरचना और देखने को यहाँ पे मिलती है। इस प्रकार से जो ये वाली हमारी संरचना है यह संरचना हमारी कहलाती है क्या? तो वो कहलाती है मध्य मस्तिष्क, याद रखना, या मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। ठीक है, इसके बाद यदि हम इस वाली संरचना को देखें, याद रखना, जो ये वाली संरचना है, इसको अभी हम देखो, ये वाली अभी हम लोगों ने जो संरचना देख ली, ये क्या कहलाई? यह वाली संरचना कहलाई अपनी सेरिब्रम। याद रखना, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग, ब्रेन के यदि सबसे बड़े भाग की बात करें तो वो कहलाता है सेरिब्रम, और यदि दूसरे सबसे बड़े भाग की बात करें तो वो कहलाता है सेरिबेलम। ठीक है, तो इसमें क्या है? तो इसमें सबसे पहले जो आपको ये वाला भाग दिख रहा है, ये वाला, कौन सा वाला? ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है, ये वाली लाइन, ये वाला भाग। तो जो ये वाला हमारा भाग है, हमारे ये वाला जो भाग है वो कहलाएगा हमारा इपिथैलेमस। क्या कहलाएगा? इपिथैलेमस। इपिथैलेमस। ठीक है, इपिथैलेमस। जो ये हमारा जे वाला भाग है, जे मिड वाला भाग, यह वाला हमारा जो भाग है यह कहलाएगा थैलेमस। गौर से देखते जाना और चित्र को बनाते जाना साथ साथ। और जो ये वाला हमारा भाग है, ये नीचे वाला भाग, ये कहलाता है हाइपोथैलेमस। क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस। इन सभी के बारे में अभी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये कहलाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, इस वाले भाग में जो ये वाला भाग है, यहाँ पे एक इस प्रकार की संरचना देखने को हमको मिल जाती है। ये वाली जो मैं बना रहा हूँ, ये वाली जो ये वाली संरचना है, यह कहलाती है क्या? तो यह कहलाती है अपनी पीनियल ग्लैंड या पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, इसमें एक नीचे इस प्रकार की एक संरचना होती है, ये जो मैंने बनाई है। तो जो ये वाली संरचना होती है, तो ये वाली जो संरचना है, ये वाली अपनी कहलाती है पीयूष ग्रंथि। क्या कहलाती है? पीयूष ग्रंथि। अभी इसके बारे में सभी अपन लोग अच्छे से चर्चा करेंगे।
तो ये जो ऊपर वाली आपको संरचना दिख रही है ये है अपनी पीनियल ग्रंथि, ये वाला जो भाग है ये है अपना एपिथैलेमस, मध्य वाला भाग को यहाँ पे हम लोग थैलेमस कहते हैं, और जो ये वाली हमको संरचना दिख रही है तो ये है अपनी क्या, ये वाली संरचना है, ये वाली लाइन, तो ये है अपना हाइपोथैलेमस। इसमें यहाँ पे एक ग्रंथि हमको दिख रही है तो ये है अपनी क्या, पीयूष ग्रंथि, और ये ऊपर अपनी पीनियल ग्रंथि। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देख लिया। एक बात का आप लोग याद रखना, एक बात का याद रखना, जो ये एपिथैलेमस, थैलेमस और ये हाइपोथैलेमस ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये वाले भाग आएंगे अपने डाइएन्सीफेलोन के अंतर्गत, डाइएन्सीफेलोन। ठीक है, बाद में इसके भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका डायग्राम देखा है, इसमें क्या क्या होता है, इन सब के बारे में अब हम लोगों को पढ़ना है मस्तिष्क में। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लिया। इसमें आपको एक बात का और याद रखना कि यहाँ पर एक और संरचना पाई जाती है इस प्रकार की, है ना। तो ये हमारी संरचना क्या है, तो यह वाली जो संरचना है वो हमारी कहलाती है ऑल्फैक्टरी लोब। क्या कहलाती है, ऑल्फैक्टरी लोब। यह संरचना हमारी कहलाती है ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लिया है। इसके जितने भी भाग हैं, सेरिब्रम हो गया, ये एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इनके कार्य और ये अपनी क्या भूमिका ब्रेन में हमको अदा करते हैं, या पीयूष ग्रंथि हो गया, ये मध्य मस्तिष्क, पोन्स वेरुलाई, मेरुरज्जु, इन सभी की चर्चा अब हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इतना आप लोगों को पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, तो अपने पढ़ाई करते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।